बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। और इस चैप्टर में बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 2.8 जो कि आपकी टेलर एंड मैक्लॉरियन सीरीज़ से रिलेटेड है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 2.9 एंड एक्सरसाइज 2.10 आर द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। और इस एक्सरसाइज में जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले यहाँ पर इस एक्सरसाइज में 2.9 एंड 2.10 में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको यहाँ पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2.9 में जो चीज़ इस्तेमाल होगी, सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन। आप इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन को किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, ये सम टाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफ़ाइन करें, ठीक है, और एग्जांपल दें। अच्छा, डेफिनेशन मेरे पास ये लिखी हुई है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो डेफिनेशन को एलेबोरेट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल जो है उस एग्जांपल से इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले आप उसको समझ लें, फिर उसके बाद ये डेफिनेशन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया है। एक फ़ंक्शन एफ ऑफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्वायर, एक सिंपल सा फंक्शन एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने। वेयर आपके पास ये जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, आपके एक्स की वैल्यूज़ 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5 के दरमियान है। यानी आपका एक्स जो है वो 1 से 5 के दरमियान है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का जो क्राइटेरिया है चेक करने का, ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया है इसका वो ये है कि आप अगर इस फंक्शन में x की बड़ी वैल्यू पुट करें और बड़ा आंसर आए और छोटी वैल्यू पर छोटा आंसर आए तो ऐसे फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 5 के दरमियान कोई एक वैल्यू आप चूज़ कर लेते हैं। आप मिसाल के तौर पर x की वैल्यू 4 कर लेते हैं चूज़। आपने x की वैल्यू 4 चूज़ कर ली, इस वैल्यू को आप अपने फंक्शन में पुट कर दें तो आपके फंक्शन का आंसर 4 के ऊपर आ जाएगा 4 का स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 16। अब आप ऐसा करें, x इज इक्वल टू 4 से कोई छोटी वैल्यू चूज़ करें, होनी वो इसी इंटरवल में से चाहिए, ठीक है। आपने लेट कर लिया x की वैल्यू 3 के बराबर है। ये जो x की वैल्यूज़ मैंने दोनों मरतबा जो चूज़ की हैं 4 और 3, ये ज़रूरी नहीं कि होल नंबर की फॉर्म में हो, ये पॉइंट की शक्ल में भी आप चूज़ कर सकते हैं। मसलन पहली वैल्यू अगर आपने 4.4 चूज़ की है तो आप इसको 4.5 भी लेट कर सकते हैं, 4.2 भी हो सकती है। बस ये देखना ये है कि वो वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आसान सी वैल्यू चूज़ की x इक्वल टू 3। अब इस x इक्वल टू 3 को मैं अपने फंक्शन में पुट करता हूँ तो f ऑफ 3 का आंसर आएगा 3 का स्क्वायर डैट इज़ इक्वल टू 9। अब आपने देखा कि आपका 4 जो है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, यानी बड़ी वैल्यू के ऊपर फंक्शन का आंसर जो है वो बड़ा है। बड़ी वैल्यू पर आंसर बड़ा, छोटी वैल्यू पर छोटा। अगर ऐसा आप देखें तो फिर आप ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। बड़ी वैल्यू पर आंसर बड़ा, छोटी वैल्यू पर आंसर छोटा। तो ये हमारे पास जो फंक्शन आ गया आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं इस फंक्शन को क्या कहूँगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक होगी बात ये। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शन मिसाल के तौर पर मैं इस मरतबा फंक्शन एफ ऑफ एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर लेट कर लेता हूँ, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यूज यही रख लेते हैं वेयर 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। आपका x जो है
वो 1 और 5 के दरमियान है, वैसे ही है। अगर आप यही वैल्यू दोबारा रखें यहाँ पर, पुट x इज इक्वल टू 4, तो आपके फंक्शन का आंसर आएगा f(4) इक्वल टू -4 का स्क्वायर, f(4) इक्वल टू -16। ठीक है। और अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर 3 पुट कर दें, ठीक है, एंड f(3) का आंसर आएगा -3 का स्क्वायर इक्वल टू -9। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने x इक्वल टू 4 पुट किया तो आंसर आया -16। f(4) पर अब यहाँ पर देखें 4 बड़ा है 3 से, यानी बड़ा नंबर 4 है, छोटा नंबर 3 है। बड़े नंबर पर जो आपके आंसर आया है f(4) का और छोटे नंबर पर जो आंसर आया है f(3), इन दोनों में से बड़ा आंसर कौन सा है? f(4) का जवाब है -16 और f(3) का जवाब है -9। तो -16 बड़ा होता है, ये -9 बड़ा होता है। आप जानते हैं -16 जो है वो लेस देन होता है -9 से। नेगेटिव में नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना दरअसल छोटा होता है, ये आप जानते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस से। तो -16 है, छोटा है -3 से, तो इसका मतलब ये है कि f(4) का आंसर इस मरतबा f(3) से क्या है? स्मॉलर है। ठीक है। तो आपने देखा कि बड़े नंबर पर आंसर छोटा है, छोटे नंबर पर आंसर बड़ा है। ठीक है। बड़े नंबर पर आंसर छोटा है, छोटे नंबर पर आंसर बड़ा है। तो ये जो इस मरतबा मैंने एग्जांपल लिखी है, ठीक है, ये आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल है। सही है। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ आता हूँ। तो डेफिनेशन को आपने किस तरह लिखना है? लेट f बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी। आपका एक फंक्शन f है, वो इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड है। मैंने क्या किया, यहाँ से इस ओपन इंटरवल में से 2 वैल्यू चूज़ की, x1 और x2। ठीक है। अब मैंने कहा f इज़ इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल। अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग लाएगा इस इंटरवल के ऊपर इफ़, देखें इस बात को, अगर ये वही चीज़ लिखी हुई है, जब आपका x1 बड़ा है x2 से, यानी x1 बड़ा नंबर है, x2 छोटा नंबर है, बड़े नंबर पर आंसर बड़ा आया, यानी f(x1) का आंसर f(x2) से बड़ा आया। ठीक है। बड़े नंबर पर आंसर बड़ा, छोटे पर छोटा, तो ऐसे फंक्शन को आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि अगर x1 छोटा है x2 से, अब x1 छोटा है x2 से, तो f(x1) का जवाब f(x2) से छोटा होना चाहिए। सही है। दूसरे अल्फाज में आप यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को इस तरह भी याद रख सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर ये साइन ग्रेटर का है तो इधर भी साइन ग्रेटर का आना चाहिए, अगर इधर लेस देन है तो फिर इधर भी लेस देन आना चाहिए। सही है। लेकिन डिक्रीजिंग के केस में ऐसा नहीं था। आपने देखा ये ग्रेटर देन का साइन है, इधर आंसर लेस देन का साइन है, ये ऑपोजिट साइन आ गए। जबकि पहली वाली एग्जांपल में आपने देखा कि यहाँ पर ग्रेटर है तो फिर इधर भी ग्रेटर है आपके पास। ठीक है। अब f को आप डिक्रीजिंग कहेंगे इस इंटरवल ए बी पर। अगर x1 छोटा है नंबर x2 से, तो छोटे नंबर पर f(x1) का जवाब f(x2) से क्या है? बड़ा आ जाए। सही है। और अगर x1 बड़ा हुआ x2 से, तो फिर f(x1) का जवाब छोटा होना चाहिए f(x2) से, यानी ऑपोजिट साइन चलने चाहिए। यहाँ पर ग्रेटर है तो इधर लेस देन होना चाहिए। ठीक है। इधर लेस देन है तो इधर ग्रेटर देन होना चाहिए। सही है। मुख्तसर सी बात आपको बताई है मैंने। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के केस में बड़े नंबर पर अगर आंसर बड़ा है, छोटे पर छोटा है, तो ये इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप इस बात को उलट कर दें, बड़े नंबर पर आंसर छोटा हो, छोटे पर बड़ा हो, तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। सही है। अब अगली चीज़ ये है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को आप फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। ये तो हमने चेक किया फंक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके, कोई नंबर लिए, दो नंबरों को पुट किया आपने, आपको पता चल गया। ठीक है। आप इसी डेफिनेशन को फर्स्ट डेरिवेटिव की मदद से भी चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बाय फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है। पहली बात वही लाइन आप लिखेंगे कि लेट f बी डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी एंड के बाद आगे देखें। अगर किसी फंक्शन का
फर्स्ट डेरिवेटिव बेशक ग्रेटर देन 0 आए यानी पॉजिटिव आए फॉर ऑल x बिलोंग टू ए बी, इस इंटरवल ए बी के ऊपर, देन f इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का आंसर, किसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव आए, आप यहाँ से कोई सा भी x चूज़ कर लें, ठीक है, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आता है तो आप कहेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है, और अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सही है, ये वाली डेफिनेशन इस्तेमाल करना तब आसान है कि जब आप फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इजीली निकाल सकें। अगर आप फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव आसानी से नहीं निकाल सकते तो फिर ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन इस्तेमाल करना अक्लमंदी की बात नहीं है। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फंक्शन दिखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसको चेक करना चाहते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव से कि ये इंक्रीज़ करता है या डिक्रीज़ करता है। तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालें, हेयर एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब इधर एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं 2x होता है। अब आप ऐसा करें, x की कोई भी वैल्यू यहाँ से कोई भी वैल्यू, कोई एक वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दें, ठीक है, और आंसर चेक करें कि पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। मिसाल के तौर पर मैं x की वैल्यू 2.5 पुट कर लेता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2.5 इन एफ डैश एक्स। आपका ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकला है, तो इसमें आप फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में एफ डैश एक्स में 2.5 पुट, कोई सी भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। तो मैंने 2.5 चूज़ कर ली, यहाँ पर पुट किया 2 इंटू 2.5, आंसर बन गया 5। अब आंसर जो आया है आप वो बताएं, जो आंसर आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ज़ाहिर सी बात है ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपने देखा कि फंक्शन का आप लिखेंगे हेयर एफ डैश एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, आप कोई सा भी एक्स यहाँ से चूज़ कर लें, आपका फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आया है, लिहाजा ये वाला जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस फंक्शन की तरफ आ जाएं तो इस फंक्शन में, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव निकलता है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2x। आप यहाँ से x की कोई भी वैल्यू इधर पुट करेंगे, ठीक है, देखें आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर तमाम x पॉजिटिव हैं, आप इधर पुट करेंगे, जो भी आंसर पुट करेंगे आंसर फाइनल क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। मिसाल के तौर पर वही x की वैल्यू 2.5 आप इधर पुट करते हैं, एफ डैश 2.5, आंसर बनेगा -5, अब आ गया लेस देन 0, ठीक है। तो लिहाजा ये वाला जो फंक्शन है वो आपके पास क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक होगी बात ये। आई होप कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट बाय यूजिंग डेरिवेटिव भी पता चल गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देखें, मिसाल के तौर पर मैं इस फंक्शन का ग्राफ अगर आपको कहूँ बनाने के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है कुछ ऐसे। ये आपके पास ऐसा ग्राफ है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू 5 पर ये x इज इक्वल टू 5 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, 1 के ऊपर इसका आंसर यहाँ पर 1 आएगा और 5 के ऊपर यहाँ पर इसका आंसर आएगा 25। अब ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अगर अब आप कहेंगे कि हमें ग्राफ नहीं बनाने आता, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ग्राफ नहीं बनाने आता, आपने अभी फिल वक्त ये समझना है कि मैंने फ़र्ज़ करें ये इसका ग्राफ बनाया है, ये ऐसे, दिस इज़ पैराबोला, ये ग्राफ आपके पास एक्चुअली पैराबोला का बनता है, सही है। आप मुझे ये बताएं कि 1 से 5 की तरफ अगर आप जाते हैं ऊपर, अब इसको बड़ा आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप फ़र्ज़ करें आप बाइक चला रहे हैं, बाइक है, आप इस पॉइंट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर खड़े हुए हैं, आपकी बाइक यहाँ पर है और आपने इस हाइट के ऊपर पहुँचना है, आपने इस हाइट के ऊपर पहुँचना है। आप अपनी बाइक को इसके ऊपर लेके चलते हैं
तो जब जब आप इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, जब जब आप इस पॉइंट की तरफ मूव करेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपकी जो हाइट है ज़मीन से वो बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली वो बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या कहना चाहिए, अगर अब ये ट्रिक बताया आपको मैंने, आपकी हाइट इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखें कि ऐसे केस में मैं कहूँगा कि जब जब आपकी हाइट बढ़ती जाएगी तो आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है 1 से 5 तक। सही होगी बात ये। ऑन दी अदर एंड अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ग्राफ वो भी आपका एक्स इज इक्वल टू 1 से 5 के दरमियान है। ये एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, सपोज ये एक्स इज इक्वल टू 5 आ गया। अब 1 को जब इधर पुट करते हैं तो आंसर आ गया -1, और जब 5 को पुट करते हैं तो आंसर आता है 25, -25। सपोज यहाँ पर -25 है। अब आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी आपके पास पैराबोला बनेगा। अब फिर वही बाइक वाली एग्जांपल की तरफ आ जाएं। फ़र्ज़ करें आपकी बाइक इस पॉइंट पर खड़ी है और आपने इस पॉइंट तक आना है, ठीक है। और इसके इस ये आपकी सड़क है, ऐसे ये सड़क समझ रहे हैं, या आपकी पहाड़ की चोटी है, उसके आप नीचे उतर रहे हैं। तो अब यहाँ से इस तरफ आना है आपने। तो मुझे बताएं कि जब जब आप इसके ऊपर चलते आएंगे, ऐसे ये आप चलते आ रहे हैं और इस पॉइंट पर पहुँच गए हैं, तो आपकी हाइट डिक्रीज़ करेगी या इंक्रीज़ कर रही है? तो ज़ाहिर सी बात है आपकी हाइट डिक्रीज़ कर रही है इधर, सही है। फ़र्ज़ करें ये पहाड़ की चोटी है, यहाँ पर आप आए हैं और इधर आपने ज़मीन की तरफ आना है, इस पॉइंट पर आपने आना है। तो अब आपकी हाइट क्या कर रही है? डिक्रीज़ कर रही है। तो जब आप डिक्रीज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स ये एक ट्रिक है ये देखने के लिए कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझाया बाय ओरिजिनल डेफिनेशन, जो कि नंबर पुट करके पता चलता है, बाय फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, और बाय ग्राफिकली। अगर किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो ये जो मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा आपको। इसके अलावा बेटा किसी किस्म की अगर कोई स्टूडेंट आप में से कोई पर्सनल क्लासेस पढ़ना चाहता है, इंटर मैथमेटिक्स की, बीएस मैथमेटिक्स की, या एंटी ट्रस्ट से रिलेटेड जो है आप कोई क्लास पढ़ना चाहते हैं, तो इसी नंबर पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।